Hello students, we are studying different business forms of organization. In 2.1 we are done with our sole ownership, जिसमें हमने जाना कि आपके पास आपका एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसकी जब वो बिजनेस करता है तो उसकी क्या मेरिट्स रहती हैं और क्या डीमेरिट्स रहती हैं। किसी भी कंसेप्ट की खामियां जो होती हैं वो एक नए कंसेप्ट को आपके जन्म देती हैं, अराइज करती है एक न्यू कंसेप्ट को। तो आपकी जितनी भी सोल ओनरशिप की लिमिटेशंस रही हैं वो सारी लिमिटेशंस आपके पास आपके अराइज करती है आपके पार्टनरशिप बिजनेस को। मेन जो लिमिटेशंस रही हैं आपकी सोल ओनरशिप के साथ वो दो लिमिटेशंस रही हैं। सबसे पहली आपके पास आपका लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और दूसरी रही है आपके पास आपका अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपके पास आता है कि आपके पास एक इंडिविजुअल पर्सन कितना मनी अरेंज कर पाएगा, खुद की सारी सेविंग्स भी लगा दे और आपके पास लोन भी ले ले तब भी उसके पास आपका जो सोर्स है वो लिमिटेड ही रहता है। और आपके पास अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपका जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो आपके पास आपका सारे डिसीजन साइमल्टेनियसली नहीं ले पाता है। तो आपके ये सारे जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं वो सारे आपके अराइज करते हैं आपके पार्टनरशिप बिजनेस को। इसमें हम स्टडी करेंगे दो चीजें। सबसे पहले आपके पास जो भी वो बिजनेस रन करते हैं वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्चुअल के अंडर में रन करेंगे और जो यहाँ पे लोग आपके पास पार्टनरशिप में आते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं। तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा और क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा वो सारा हमें इसमें स्टडी करना है। प्लस आपके ऊपर यहाँ पे क्या लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, कौन सा एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है वो हमें सारा यहाँ पे स्टडी करना है। तो सोल ओनरशिप की जो खामियां रही आपके पास अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट और आपके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसने आपके किस तरीके से वो सारी खामियां जो हैं वो सारी लिमिटेशंस जो हैं वो आपके पास पार्टनरशिप में दूर कैसे हुई हैं वो सब हमें इसमें स्टडी करेंगे। कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन था, यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम जो कि आपके मैक्सिमम पार्टनर्स 50 जो हैं वो जब हम स्टडी कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं वो अपना एक पर्सन एक अपनी सेविंग्स लगाता, अब 50% अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से आपके पास आपका जो लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो खामी दूर होती है। फिर दूसरा पॉइंट है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अब एक सिंगल पर्सन है, उसका सिंगल माइंड काम कर रहा है, सारे डिसीजंस उसको ही लेने हैं, सारे काम उसको ही करने हैं, तो उसके ऊपर एक अनबैलेंस चीजें हो जाती है। और एक इधर आपके पास 50 लोग हैं तो वो 50 लोग आपके एक साथ काम कर रहे हैं, अब वहां पे चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आपके एक कंसेप्ट की लिमिटेशंस दूसरे कंसेप्ट को आपके अराइज करती हैं। तो वो सारी चीजें हमें इसमें स्टडी करनी है। स्टार्टिंग विद सबसे पहले बात आती है एक्ट जो एप्लीकेबल होता है आपकी पार्टनरशिप के ऊपर वो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिमेंबर द ईयर, इट्स 1932। इसका सेक्शन 4 आपके डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि आपके पास आपका पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है आपके लोगों के बीच में, पर्संस के बीच में। रिलेशन कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होंगी कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कौन कितना मनी लगाएगा, आपके पास झगड़ों के सिचुएशन में हमें किस तरीके की डीलिंग्स रखनी है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है और ऐसे लोगों के बीच में जो आपके एग्री हुए हैं। वर्ड छोटा सा है यहाँ पे, एग्री कर रहे हैं, बट इसमें आपके बहुत डिटेल्ड मीनिंग है। जैसे किस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनर्स इज 2। अब एक इंडिविजुअल पर्सन मैं हूं और मैं ये सोचूं मुझे पार्टनरशिप रन करना है, मुझे बेनिफिट्स मिल जाएंगे पार्टनरशिप के, तो किसी को गन पॉइंट पे रख करके फोर्सफुली मैंने उसको हामी भरवा ली है कि आप मेरे साथ आ जाइए पार्टनरशिप में, आपको सिर्फ नाम के लिए रहना और मैं अपना बिजनेस रन करूंगी। तो वो चीज़ क्या है, वहाँ पे उसकी कंसेंट शामिल नहीं है, वो एग्री नहीं कर रहा है, वो चीज़ गलत है। तो आपके पास यहाँ पे वो अपनी कंसेंट के साथ आए, एग्री करे आपके पास उस बिजनेस को रन करने में जहाँ पे आपके पास प्रॉफिट और लॉसेस शेयर होंगे। प्लस वो जिस भी बिजनेस को हम कर रहे हैं जो कि लीगल बिजनेस होना चाहिए जिससे हम प्रॉफिट या लॉसेस अर्न कर रहे हैं, वो बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स रन करेंगे या सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक पार्टनर रन करेगा। सपोज मैं और आप सब मिलकर के 50 बनते हैं और 50 पार्टनर्स अगर बिजनेस रन करें, या तो वो चीज़ या आप सभी के बिहाफ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करते हुए बिजनेस रन करूं तो वो चीज़। तो आपके पास पार्टनरशिप जो है उसमें हमें ये सारा चीज़ें स्टडी करनी है।
तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 आपकी डेफिनेशन देता है आपके पार्टनरशिप की, कि लोगों के बीच रिलेशनशिप है जो आपके एग्री कर रहे हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए, प्लस उसमें एग्री होने के साथ साथ वो बिजनेस या तो सभी रन कर रहे हैं या उनमें से कोई एक आपके पास रिप्रेजेंट करते हुए रन कर रहा है। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब फीचर्स हम स्टडी करते हैं। पार्टनरशिप में आपके दो तरीके के फीचर्स आते हैं, आपके पास एक स्टैट्यूटरी फीचर्स और दूसरी तरफ जनरल फीचर्स। स्टैट्यूटरी फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो ये लीगल फीचर्स हैं जो कि आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने दिए हैं। आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आज हम स्टडी करेंगे। जनरल फीचर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट फीचर, फर्स्ट है मोर देन 1 पर्सन। जब हम बात करते हैं मोर देन 1 पर्सन की, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा मोर देन 1 पर्सन का, कि आपके पास एक पर्सन से ज्यादा आपके लोग होने चाहिए आपके पार्टनरशिप में, जिसमें मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर इज 50। अब हमें यहाँ पे चीजें भी ध्यान रखनी है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन, अनसाउंड ऐसा इंसान जो मेंटली रिटार्टेड है, जो आपके मेंटली कैपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए, तो अनसाउंड माइंड का पर्सन, आपके इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50। अगर मिनिमम नंबर से कम हो जाते हैं पार्टनर्स या मैक्सिमम से ज्यादा हो जाते हैं तो दोनों ही केसेस में आपके इलीगल पार्टनर्स रहेंगे, आपकी वो पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। तो आपके पास लीगल रहने के लिए आपके पास जहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूरा एप्लीकेबल हो, वो चीज है आपके मोर देन 1 पर्सन के केस में, कि आपके पास एक से ज्यादा ही आपके पास पार्टनर्स होने चाहिए। दो मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए किसी भी आपके पास एक एसोसिएशन को पार्टनरशिप कहने के लिए उसमें बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, और वो बिजनेस आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए। उसमें ड्रग्स की सेलिंग्स, एनिमी कंट्री के साथ डीलिंग्स, ये इलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 और वो जो मैक्सिमम 50 वाली कंडीशन के साथ जब आप काम कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए आप 50 पार्टनर्स भी हैं, तो आप सभी के बीच में बिजनेस का होना जरूरी है। और बिजनेस का मीनिंग आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें वो प्रॉफिट वगैरह जो भी रहेगा उसका शेयरिंग होना, बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, और बिजनेस का लीगल होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आप यहाँ पे ओरल या रिटन कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहेगा जिसमें आप सभी चीजें डिफाइन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे, कैपिटल किस तरीके से आप आप कैपिटल किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन पार्टनर कब कैपिटल ला रहा है या किस कंडीशंस पे आप विड्रॉ कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से ले डाउन करनी है। अगर किसी पार्टनर का रोल आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं तो वो पार्टनर आपके पास किस तरीके से रहेगा, उसका क्या स्टेटस रहेगा, वो सब आप यहाँ पे रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में रखते हैं ताकि झगड़ा नहीं हो। ओरल में रख सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, बट वो ओरली आप सभी जानते हैं कोर्ट में एज ए प्रूफ पेश नहीं किया जा सकता है। रिटर्न चीज जब रहती है तो वो एज ए प्रूफ काम करती है। तो हम कोशिश करते हैं एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रखें आप सभी के पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, नो डाउट, हम सभी जानते हैं अनसर्टेनिटी है, बिजनेस रिस्क रहता है, बट मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट, कि जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और उसको फिर एक सिंगल पार्टनर अपने तक सीमित नहीं रखेगा। जितने भी लोगों की वो मेहनत से कमाया गया वो सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, जो भी रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था। वो 1:1 रख रहे हैं हम कि सभी के बीच में इक्वली, या कैपिटल के अकॉर्डिंग कि जिसने जितना ज्यादा पैसा लगाया है उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा दीजिए। वो रेशियो कुछ भी है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में आपके पहले से प्री डिफाइन किया हुआ है। तो आपका मोटिव जो है वो होना चाहिए आपका प्रॉफिट मोटिव, और आपके पास आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। तो आपके पास प्रॉफिट मोटिव होने के साथ साथ आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपके यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे मिस्टर ए हैं और आपके बाकी 49 आपके पास पार्टनर्स बच गए हैं, तो मिस्टर ए भी उन 40 अपने आप को तो वो बाउंड करेंगे ही काम से, प्लस वो अगर बाहर किसी पार्टी के साथ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं तो वो बाकी 49 पार्टनर्स को भी बाउंड करेंगे अपने उस एक्ट से। सेम में इन 49 पार्टनर्स में से अगर कोई भी पार्टनर आपके पास
बाहर जा करके कोई डीलिंग करके आए हैं तो उस डीलिंग का जो भी इफेक्ट होगा उसमें बाकी पार्टनर्स और मिस्टर ए भी शामिल होंगे। तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या कहता है, हर पार्टनर अपने आप में दो रोल प्ले करता है। वो दूसरे पार्टनर्स के काम के थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस में बंधता भी है, तो वो अपने काम के थ्रू दूसरे पार्टनर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस में बांध भी सकता है। तो आज हमने स्टैट्यूटरी फीचर्स में 5 फीचर्स पढ़ी हैं कि मोर देन 1 पर्सन, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। आप लेमन टर्म्स के लिए नहीं, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में आयो और वो बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। आप प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं अपने सभी के बीच में, आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और उसको फिर आप शेयरिंग भी कर रहे हो, वो रेशियो आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। लास्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कि आप अपने काम से औरों को भी बांध सकते हो, औरों को भी बाउंड कर सकते हो, और जब दूसरे पार्टनर्स कोई काम कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के साथ तो उनका जो भी इफेक्ट रहेगा उसके अंडर आप भी आते हो। तो मतलब आप प्रिंसिपल भी हो, मेन भी बन जाते हो, तो आप और पार्टनर्स के लिए एजेंट का रोल भी प्ले करते हो। तो यहाँ तक के लिए आज रखते हैं। जनरल फीचर्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।